हम लोग स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं निघंटु विज्ञानीय अध्याय के अंदर। तो कभी कभी जो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये 2 मार्क्स के अंदर आ जाती हैं। फर्स्ट है निघंटु। तो निघंटु जो है वो होता क्या है? निघंटु वो जगह होती है जहां पर हम लोग सम्यक रूप में मर्यादित शब्दों को एकत्र करके पढ़ा गया हो, उसको हम लोग निघंटु कहते हैं। तो इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं। पहला है मर्यादित शब्द, मर्यादित शब्द, और दूसरा है उनको जहाँ पे हम एकत्र करते हैं, एकत्र करके उनको पढ़ते हैं, उसे निघंटु कहते हैं। मर्यादित शब्द का मतलब है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको बोला है। हम लोग इसे बोल सकते हैं निघंटु का मतलब होता है टू कलेक्ट। अगर हम लोग निघंटु की निरुक्ति देखें तो वो आती है निघंटु समाहितम भवन्ति। यहाँ पे जो समाहितम है ये बना हुआ है सम आंग और हृत से। इसका मीनिंग होता है टू कलेक्ट। सम का मीनिंग है सम्यक पठित, मतलब कि जो सम्यक रूप से पाठ होता है, जो रिलेटिव मैटर है उस चीज से रिलेटेड। तो जो भी रिलेटेड मैटर होगा किसी एक चीज से उसको कलेक्ट करने को बोलते हैं निघंटु। नेक्स्ट वर्ड है निगम। निगम। निगम जो वर्ड है ये बना है 2 वर्ड से, नी प्लस गम। इसका मीनिंग होता है टू कम्युनिकेट। डेफिनेशन इसकी होगी जो शब्दों के गूढ़ अर्थ को बताए वह निगम है। तो निगम हम लोग किसे बोलेंगे? जो गूढ़ अर्थ को बताता है शब्दों के। गूढ़ अर्थ का मतलब होता है जो कंसील्ड मीनिंग होते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं which tells about concealed or secret meaning of words is called निगम। तो ये हो जाएगा concealed और secret meaning। नेक्स्ट वर्ड है निगंतव। निगंतव। अब निगंतव का मीनिंग होता है वैदिक कार्यों के संग्रह को निगंतव कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है कोश भी कहते हैं। जो वैदिक कार्य होते हैं उनकी जहाँ पे कलेक्शन होती है उसको हम लोग निगंतव या कोश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निरुक्त। निरुक्त होता है वेदों में आए हुए शब्दों के गूढ़ अर्थों को जो विविध प्रकार से व्यक्त करे उसे निरुक्त कहते हैं। मतलब विविधा, इसके अंदर मेन टर्मिनोलॉजी है विविधा प्रकार कि जो हम लोग वेद पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनके अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनके जो कंसील्ड मीनिंग होते हैं उनको विविधा प्रकार से व्यक्त करना। विविधा प्रकार से व्यक्त करना मतलब कि अलग अलग या तो एग्जाम्पल्स देके आप उसको एक्सप्लेन करते हो उस वर्ड को कि इस वर्ड का मीनिंग जो है ये है, यहाँ पे ये लगा के इसका मीनिंग ये बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं निरुक्त। नेक्स्ट वर्ड इज निग्रंथि।
नी ग्रंथि मतलब इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करते तो भी पता लग रहा है नी और ग्रंथि मतलब कोई ग्रंथि है जिसको खोलना है। तो इसका डेफिनेशन होगी नी ग्रंथि का अर्थ है गांठ से रहित। मतलब कि किसी वस्तु को आप जब सरल रूपात्मक वर्णन करते हो तो उसको नी ग्रंथि कहते हैं। कि कोई एक मान लो कोई डिफिकल्ट सा वर्ड है तो जब आप उसको जो एक इजी वे में आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो उसे बोलते हैं नी ग्रंथि। तो ये 5 वर्ड्स थे निघंटु, निगम, निगंतव, निरुक्त और निग्रंथि। ये 5 वर्ड्स जो हैं यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं 2 मार्क्स के फॉर्म में। निघंटु की प्रधानता के लिए एक श्लोक है जो राज निघंटु के अंदर गिवन है। निघंटु ना विना वैद्यो विद्वान व्याकरण विना अभ्यासेन च धनुष्क स्त्रियो हासस्य भाजनम। इसका मतलब है कि निघंटु के बिना वैद्य, निघंटु बिना वैद्य, निघंटु के बिना वैद्य, विद्वानम व्याकरण विना कि व्याकरण के बिना विद्वान तथा अभ्यासेन च धनुष्क स्त्रियो और अभ्यास के बिना जो धनुष्क होता है यह तीनों ही वैद्य, विद्वान और धनुष्क ये तीनों ही जो हैं उपहास के पात्र बनते हैं। और निघंटुओं से द्रव्य गुण का हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए द्रव्य गुण में जो है महत्वपूर्ण बताया गया है निघंटु को।